हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर 2, उसका प्रैक्टिस है 2.6, क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी हैं, चैनल पर सब अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो मेक श्योर आप उसे देख भी रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वर्ड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए, in the orange garden of Mr. Madhusudan, in the orange garden of Mr. Madhusudan there are 150 orange trees। भाई ध्यान से सुनना, 150 ऑरेंज ट्रीज है। जब गार्डन की आप बात करते हो तो गार्डन में दो चीजें आती है, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। ध्यान देना, अभी समझाऊंगा क्या होगा। आगे आगे रीड करेंगे। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, देखो रो आ गया, इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम। मतलब जब मैं रो के ट्री की बात करता हूं, अगर रो में समझो 5 ट्री है तो कॉलम में कितने होंगे, 10, क्योंकि 5 ज्यादा है। और आपको क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम। तो चलिए क्वेश्चन को जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिया, मैं वो फ्लो चार्ट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली हम सम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट द, अच्छा कंडीशन इज इधर किसके बारे में दिया है, कंडीशन किसके बारे में दिया है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर। रो के जो ट्रीज है वो 5 ज्यादा है। तो इधर जिसके बारे में कंडीशन दिया ना उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसके अलावा कौन सा वैल्यू है, कॉलम। तो कॉलम को आप क्या लोगे, x लोगे। ध्यान दीजिएगा हमेशा, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम बी x। अच्छा, अगर कॉलम में ट्रीज x है तो रो में कितना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, रो में कितना हो जाएगा, बोलो रो में क्या बोला है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर। 5 ज्यादा है, किससे ज्यादा, किससे है, कॉलम से। तो कॉलम कितना है, x, और इससे +5 कर दूंगा। इसीलिए आपको बोला कि जिसका कंडीशन दिया उसको आपको नहीं देखना, वो अपने आप आ जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखो क्या बोला। अच्छा, टोटल कितना है, देयर आर 150 ऑरेंज ट्रीज। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू कितना है, 150। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या बोल रहा है कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज चाहिए तो मैं किसको मल्टीप्लाई करेगा, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। अच्छा, ये रो में क्या, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, ऐसा लिखोगे तो और अच्छे समझेगा। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज इक्वल टू योर 150, क्योंकि ये इक्वल किसके रहेगा, टोटल ट्रीज के इक्वल रहेगा। नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना दिया हमने, x कंसीडर किया और मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू कितना है, x + 5 है, इज इक्वल टू 150। तो जो वैल्यूज आपको वर्ड के फॉर्म में दिया था, अब उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो भाई अभी क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद या तो फैक्टराइजेशन, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, या तो फॉर्मूला मेथड, जिससे भी आप कंफर्टेबल है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सॉल्व करूंगा फैक्टराइजेशन से। x इंटू एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x², फिर आएगा प्लस का साइन, x इंटू 5 को करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, और ये आपका +150 है। जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, -150 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर रहा है। फैक्टराइजेशन के लिए हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है 1 और लास्ट नंबर कितना है 150। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व आउट करूंगा तो 150 का फैक्टर अगर आप निकालते हो तो एक फैक्टर आता है आपका 5 कितना था, 5 20 जा नहीं 25 5 जा नहीं 25 6 जा, 5 से करोगे तो 530 जा, हाँ 530 जा हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद आता है 10 को करोगे तो 15 जा हो जाएगा, 15 को करोगे तो 10 जा हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कौन से वैल्यूज को सिलेक्ट कर रहा है वो कौन डिसाइड करेगा, मेरा सेंटर वैल्यू डिसाइड करेगा। सेंटर में मुझे आंसर कितना चाहिए, 5। इसको माइनस करने में 5 आएगा क्या, कतई नहीं आएगा। प्लस करने में भी नहीं, इसको करने पे आएगा क्या, हाँ आ सकता है। 15 और 10 नीचे वाला रख किया क्योंकि दोनों सेम था। चलो, तो आपका फैक्टर क्या रहेगा, 10 और 15 रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1x², फिर प्लस का साइन हमने डालेंगे। पहले 5x की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक जगह लिखूंगा 10x और एक जगह लिखूंगा 15x। यहाँ पर कितना है, -150 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ का साइन क्या है, 5x का साइन क्या है, प्लस। दोनों में बड़ा कौन है, 15x, तो इसका साइन मैं क्या रखूंगा, प्लस। अब बाजू वाले को या तो मैं प्लस दे सकता हूँ या तो मैं
माइनस दे सकता हूँ। अभी ध्यान से सुनने का, क्या इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 5 मेरा कैसे आएगा, माइनस करने पे 5 आएगा। अगर जब भी आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ का जो साइन रहेगा वो अलग रहेगा, और अगर यहाँ पर आप इनको प्लस कर रहे हो तो यहाँ का जो साइन रहेगा सेम रहेगा। अलग और सेम का मतलब क्या, कि अगर मैं प्लस कर रहा हूँ 15 और 10 को दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा। अभी इसको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस, तो उसको बोलते हैं अलग साइन होना। चलिए अब मुझे क्या करना है, कॉमन निकालना है। इन दोनों में कुछ सेम है क्या, हाँ देखो सेम क्या है, x सेम है, तो x अगर मैं बाहर लूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा। यहाँ से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, यहाँ से एक x चला गया तो 10 बचेगा सिर्फ। इनमें से कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, बट है कैसे, 15 को इसको लिख सकता हूँ, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। अब जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 10, दोनों में 15 कॉमन लूंगा तो प्लस 15 बाहर आ गया, यहाँ से 15 चला गया तो क्या बचेगा x, यहाँ से 15 चला गया तो क्या बचेगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 10 आपको कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 10 को मैं बाहर लिखूंगा, x माइनस 10, यहाँ से x माइनस 10 जाएगा तो क्या बचेगा x, यहाँ से x माइनस 10 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों को स्प्लिट आउट करेंगे, तो एक जगह होगा x माइनस 10 इक्वल टू 0 और एक जगह होगा x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक कितना होगा, प्लस 10, और x का एक वैल्यू कितना होगा, माइनस 15। अच्छा ये माइनस 15 को कंसीडर करेंगे क्या, जरा दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी नेगेटिव, नो, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, एज नंबर ऑफ ट्रीज cannot be negative, therefore x is not equal to minus 15, therefore number of trees, अच्छा ये x किसका था, कॉलम का, therefore number of trees in each column is 10 क्यों, क्योंकि x का वैल्यू। उसके बाद अभी मेरे को क्या फाइंड करना रहो, तो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 15 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जब आप देखेंगे तो क्या बोला, देखिए विवेक इज ओल्डर देन किशोर कितने ईयर, बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अच्छा यहाँ पर ना कंडीशन पहले किसके बारे में कंडीशंस में ज्यादा बात की है, देखो विवेक इज ओल्डर देन किशोर, मतलब जो विवेक है वो किशोर से बड़ा है, मतलब किसकी बात हो रही है, इधर विवेक की बात हो रही है। तो जिसकी बात हो रही है उसको देखना नहीं भाई, उसकी तो बात पहले से हो रही है ना, तो उसको क्यों देखेंगे। जिसकी बात नहीं हो रही है उसको हम पहले क्या करेंगे, फोकस कैमरा पिक्चर में उसको लेकर आएंगे। तो क्या है यहाँ पर, किशोर की बात नहीं हो रही है, तो लेट दी एज ऑफ, यहाँ पर आप प्रेजेंट एज लिखोगे तो भी चलेगा, लेट द एज ऑफ किशोर बी x years। किशोर के एज को मैंने क्या ले लिया, x years ले लिया, तो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक कितना हो जाएगा, विवेक का प्रेजेंट एज क्या बोला, देखो विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो अगर किशोर का उम्र x years है, मतलब किशोर समझो मैं हूं, तो मेरा उम्र अगर 10 साल है तो विवेक का कितना होगा, मेरे से 5 साल बड़ा, मतलब 15 साल रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो भी किशोर का एज रहेगा उसमें क्या ऐड करूंगा, 5 ऐड करूंगा, x प्लस 5, और बाजू में मेरा क्या आ जाएगा, ईयर्स आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला, देखो सम का मतलब आपको पता है एडिशन, रेसिप्रोकल आपको टर्म में बता दूं, अगर समझो ये मेरा वैल्यू x है, इसका रेसिप्रोकल बोला तो इसको उल्टा करने का 1/x लेने का। तो यहां पर मैं क्या लूंगा, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस। तो एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर कितना था भाई, x था, तो इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/x years हो जाएगा। सिमिलरली प्रेजेंट एज ऑफ विवेक कितना था, x प्लस 5, इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/x प्लस 5 years हो जाएगा। चलो इसके बाद क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, तो क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या बोला है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस कितना है, इज
1/6, 1/6 है तो सम का मतलब क्या होगा प्लस, रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस मतलब क्या, एक होगा 1/x और एक होगा 1/x + 5 विच इज इक्वल टू 1/6। या अभी जितना हमको वैल्यूज दिया था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस इक्वेशन को आप प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, x का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगा, x से 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 हो जाएगा, प्लस का साइन ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x रहेगा और नीचे का वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब x ब्रैकेट x + 5 इज इक्वल टू 1/6। जब मैं ब्रैकेट ऊपर ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2x + 5, क्यों, क्योंकि ये x + x होगा और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करूंगा तो x × x x² प्लस x × 5 5x इज इक्वल टू 1/6। इसके बाद मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं, इसको लीव आउट करते हैं। यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट 2x + 5 इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट, यहाँ पर आपका क्या है x² प्लस 5x। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 6 2 जा कितना हो जाएगा 12x प्लस 6 5 जा 30 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा आपका 5x। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है ये सारे वैल्यूज को इधर लेके जाओ, क्योंकि अगर आप ये सारे वैल्यूज को इधर लेकर आओगे तो x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ये सारे वैल्यूज को मैं इधर लेकर जाऊँगा। तो x² प्लस 5x मेरे पास था, ये प्लस 12x उस साइड जाएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 30 उस साइड जाएगा तो माइनस 30 इक्वल टू 0। अब जब फर्दर सॉल्व आउट करोगे तो x² इनको तो सॉल्व करोगे तो 12 12 और 5 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 7x आएगा, बट यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा -30 इज इक्वल टू 0। अब आपको ध्यान से क्या करना है, देखो चेकआउट करना है। 30 दिया है, यहाँ का फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, तो मैं इसको सॉल्व किससे करूँगा, बाय फैक्टराइजेशन। तो मैं क्या लिखूँगा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या इक्वेशन है मेरा 1x² - 7x - 30 इज इक्वल टू 0। अब ये 30 का मेरे को क्या निकालना है फैक्टर, तो 30 3 10 होता है और जब मैं 10 को 3 से माइनस करूंगा तो मुझे सेंटर वैल्यू क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो जो मेरा इक्वेशन रहेगा वो मैं कैसे लिखूंगा, 1x², यहाँ पर लिखूंगा माइनस नहीं डालता हूँ, पहले क्या सिर्फ 3x और 10x -30 इक्वल टू 0। अब साइन को डिसाइड करना, अच्छा यहाँ पर आपको इसको इन दोनों को प्लस करना है कि माइनस, आपको यहाँ पर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। और जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का साइन अलग रहेगा। यहाँ पर माइनस है, दोनों में बड़ा कौन है 10, तो इसका साइन माइनस आएगा और इसका साइन अलग रखना है तो प्लस रहेगा। अगर ऐड करता तो मैं यहाँ का दोनों साइन सेम रखता, मतलब अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस है। अब इन दोनों में मैं क्या लूँगा, कॉमन लूँगा। क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यस x दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से x चला गया तो सिर्फ x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन है नहीं, बट आप कॉमन लिख सकते हो 3 × 10 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में सेम क्या दिखेगा 10, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट x + 3, दोनों में सेम मैं कॉमन लूंगा तो -10 मेरा बाहर आएगा। जब -10 बाहर आएगा तो अंदर का साइन बदल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ से 10 चला गया तो 3 बचा, यहाँ से 10 चला गया तो x बचा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या सेम है, x + 3 सेम दिख रहा है तो x + 3 को एक बार लिखेगा। यहाँ से x + 3 को गायब करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। यहाँ से x + 3 को गायब करूंगा तो क्या बचेगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट आउट करूंगा तो एक होगा x + 3 इज इक्वल टू 0 और एक होगा x - 10 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा x - 3 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू +10। बट अगर ध्यान से दीजिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे ये लोग, एज की बात कर रहे थे ना भाई, एज, तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरा क्या होगा, एज age cannot be negative, therefore x is not equal to -3, therefore x is equal to 10। x equal to 10 मतलब क्या, कि ये जो मेरे किशोर है, किशोर का जो एज है वो मुझे क्या दिया है, यहाँ पर लिखता हूँ देखो, therefore present age of किशोर is कितना ईयर 10 years। अच्छा अगर किशोर 10 साल का है तो ये कितने साल का रहेगा 15 साल। तो क्या लिखूंगा, प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इज x + 5। अच्छा अगर x + 5 बोला है इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10 + 5, इसका मतलब ये हो गया आपका 15 ईयर्स। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देखो द प्रेजेंट एजेस ऑफ किशोर इज 10 ईयर्स एंड विवेक इज 15 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप वो भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।